कबीर के 10 दोहों में छिपा है जीवन का हर राज। संत कबीर ने अपने जीवन में कुछ ऐसे पल देखे हैं जिनको हम कभी महसूस नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने अपने दोहों के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया है कि समाज, संसार और मानव की वास्तविकता क्या है। तो चलिए कबीर दास के उन दोहों के बारे में जानते हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोय। इस दोहे के माध्यम से कबीर कहते हैं कि जब मैं इस संसार में बुराई खोजने चला तो मुझे कोई बुरा न मिला, पर जब मैंने अपने मन में झांक कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा कोई नहीं है। यानी हमें जजमेंटल नहीं होना चाहिए, बल्कि सेल्फ एनालिटिकल बनना चाहिए। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। कबीर कहते हैं कि बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर संसार में कितने ही लोग मृत्यु के द्वार पर पहुंच गए, पर वे सभी विद्वान न हो सके। यदि कोई प्रेम या प्यार के केवल 2.5 अक्षर अच्छी तरह से पढ़ ले तो वही सच्चा ज्ञानी बन जाता है। यानी कि प्यार के वास्तविक स्वरूप को पहचान लेना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा देई उड़ाए। इस दोहे में कबीर कहते हैं कि सज्जन को ऐसा होना चाहिए जैसे अनाज साफ करने वाला सूप होता है, जो सार्थक तत्व को बचा लेता है और निरर्थक को भूसे के रूप में उड़ा देता है। यानी ज्ञानी वही है जो बात के महत्व को समझे और उसके आगे पीछे के विश्लेषणों से प्रभावित ना हो। तिनका कभू न निंदिए, जो पावनतर होए, कभू उड़ी आँखिन पड़े, तो पीर घनेरी होए। इस दोहे में कबीर कहते हैं कि एक छोटे से तिनके को भी कभी बेकार नहीं कहना चाहिए जो तुम्हारे पाँव के नीचे दबा होता है, क्योंकि यदि कभी वो उड़कर आँख में आ गिरे तो गहरी पीड़ा देता है। यानी कबीर ने स्पष्ट बताया है कि छोटे बड़े के फेर में न पड़ें और सभी इंसानों को उनके जाति और कर्म से ऊपर उठकर सम्मान की दृष्टि से देखें। चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो शहंशाह। कबीर जी कहते हैं कि इस जीवन में जिस किसी भी व्यक्ति के मन में लोभ नहीं, मोहमाया नहीं, जिसको कुछ भी खोने का डर नहीं, जिसका मन जीवन के भोग विलास से बेपरवाह हो, वही सच्चे मायने में राजा है। मतलब ये है कि लालच करने वाला कभी न तो सुखी होता है, न संतुष्ट और न ही कामयाब। माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोए। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार से कहती है कि तू क्या मुझे मसलेगा, एक दिन ऐसा आएगा जब मैं तुझे मसल दूंगी। ये बात बहुत ही ध्यान से समझने की है। जीवन में चाहे इंसान कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना बन जाए, अंत में उसे खाक होकर या दफन होकर मिट्टी में ही मिल जाना है। इसलिए घमंड कभी ना करें। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। कबीर जी कहते हैं कि संसार में हर चीज धीरे धीरे से पूरी होती है। माली बार बार पौधे को सींचता है, पर फल तभी आते हैं जब उसकी ऋतु आती है। यानी जीवन में हर चीज अपने समय पर होती है। व्यर्थ की कोशिश और जिद से कोई लाभ नहीं होता। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। कबीर दास जी कहते हैं कि जिस तरह से कई युगों तक हाथ में मोतियों की माला लेकर भगवान का नाम जपने से किसी भी व्यक्ति के मन में ईश्वर की भक्ति उत्पन्न नहीं होती और ना ही उसका मन शांत होता है, इसलिए माला जपने की बजाय अपने मन में अच्छे विचारों को जपो, ताकि मन काबू में रहे और लालच के पीछे ना दौड़े। बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जानी, ये तराजू तौल के, तब मुख बाहर आनी। कबीर जी कहते हैं कि भाषा बेहद अचूक हथियार और संपत्ति है, इसलिए बोलने से पहले 100 बार मन में विचार कर लेना चाहिए।
बिना सोचे बोलने वाला अक्सर बाद में पछताता तो है ही, लोग उसे मूर्ख भी समझते हैं। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कबीर दास जी ने समझाया है कि दिखावे पर न जाएं, बल्कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करें और ये समझें कि कोई भी इंसान जाति से श्रेष्ठ नहीं होता, इसलिए किसी का उसके पहनावे के आधार पर मूल्यांकन न करें। ठीक वैसे ही जैसे तलवार का मूल्य होता है, न कि उसके म्यान का, जो सोने, चांदी और मखमल से बनी होती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारे इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमसे जुड़ने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।